फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम BA LLB और LLB के सेमेस्टर की तैयारी करेंगे। यानी कि जो सेमेस्टर आपके आ रहे हैं उसकी तैयारी करेंगे। और सबसे पहले यानी कि हम तैयारी करेंगे अपने कंपनी लॉ की। यानी कि कंपनी लॉ का जो आपका पेपर है, जो LLB 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है कंपनी लॉ का, और जो BA LLB वाले स्टूडेंट है कंपनी लॉ का जो आपका पेपर है उसकी तैयारी करेंगे। आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम छोटे छोटे टॉपिकों को लेके चलेंगे, जो कि आपके छोटे टॉपिकों में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। छोटे बड़े जो भी एक तरह से क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, हम उसको पहले लेंगे। और जो कोई क्वेश्चन आपका पूछे जा सकते हैं उनको हम बाद में लेंगे। फिर इसी तरह से पेपर में जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो सारे करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना चाहता है, यानी कि प्रीवियस ईयर LLB 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आपको सारे पेपर यानी कि 100 रुपये में सारे पेपर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 4 साल के सारे पेपर यानी कि पाँचों के पाँचों पेपर के 4 साल के पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यानी कि निगम प्रमाण पत्र क्या होता है, निगम प्रमाण पत्र क्यों ज़रूरी है, और निगम प्रमाण पत्र का क्या अर्थ है, क्या बात बताता है और किस लिए इम्पोर्टेंट होता है एक कंपनी के लिए। देखिए, जब हम घर में यानी कि हमारे घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का हम क्या बनवाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र। ऐसे ही निगम का मतलब, निगम कोई भी कंपनी जब भी बनती है, निगम का प्रमाण पत्र बनता है, वो भी एक तरह का व्यक्ति माना जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि क्या निगम एक व्यक्ति है, जी हाँ, निगम को एक व्यक्ति के रूप में माना गया है और इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है, तो निगम के बारे में क्या है, निगम का प्रमाण पत्र। अब निगम का प्रमाण पत्र जो होता है आपकी धारा 9 के अंतर्गत, यानी धारा 9 के तहत एक कंपनी का जन्म होता है। भाई कंपनी का जन्म होगा, जैसे हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले नामकरण रखते हैं और नामकरण के बाद हम उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। ऐसे ही निगम का जन्म प्रमाण पत्र होता है, जिसे हम निगम का प्रमाण पत्र कहते हैं। और ये किसके अंतर्गत होता है, ये धारा 9 के तहत एक कंपनी का जन्म बनवाया जाता है। इसमें क्या होता है, आपको कंपनी के बारे में सारी चीज़ें, सारी दस्तावेज एक कंपनी क्या करती है, अपने सारे जितने भी दस्तावेज होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास यानी कि फ़ाइल तैयार करके भेजती है। यानी कि शुरुआत में केवल एक दस्तावेज के रूप में एक कंपनी होती है। ठीक है, दस्तावेज हो गई, यानी कि जो आवश्यक दस्तावेज होंगे हम तैयार करेंगे, और दस्तावेज तैयार करके हम कहाँ जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग करेंगे उस कंपनी को। ठीक है, निगम की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब संस्थापक सभी दस्तावेज यानी सभी आवश्यक दस्तावेज रजिस्ट्रार को सौंपता है, यानी कि रजिस्ट्रार के पास वो फाइल बनाकर लेके जाता है। फिर आती है यानी कि दूसरा चरण क्या होता है, वैधानिक जांच जो होती है और संतुष्टि। भाई अब ऐसे थोड़ी कि क्या नाम डॉक्यूमेंट दिए और कोई भी डॉक्यूमेंट अनवैलिड डॉक्यूमेंट भी यूज़ करते हुए कह दिया जी हाँ कंपनी नाम हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा रजिस्ट्रार क्या करता है, रजिस्ट्रार धारा 9 के तहत सारे डॉक्यूमेंटों को फिल्टर करता है, यानी कि सारे डॉक्यूमेंटों की संतुष्टि करता है, सभी कानूनी अपेक्षाएं को पूरी करता है और अपनी जो धारा 9 के तहत अनुपालन करता है। और रजिस्ट्रार ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी का जो भी पार्ट है, यानी कंपनी बनने लायक है भी कि नहीं है, या कंपनी सभी शर्तों पे पूरी उतर रही है कि नहीं है। यानी कि आप मान लीजिए कोई कंपनी खोल रहे हो और कंपनी है उसकी मान लीजिए उसको लाइसेंस चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंट चाहिए,
उसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होती और वो क्या कर रही है, पॉल्यूशन कर रही है। तो सारी चीज़ों की जांच कर कर कंपनी के को बताया जाएगा कि जी ये डॉक्यूमेंट है कंपनी के। जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आता है चरण प्रमाण पत्र का। भाई कंपनी भाई सब कुछ अपने डॉक्यूमेंटों से वो खरी उतर गई, कंपनी के मॉड्यूल में कंपनी बनने के लायक बन गई वो। अब कंपनी बनने के लायक बन गई तो वो क्या हो गया, एक विधिक व्यक्ति हो गया। याद रखना कंपनी क्या होती है, कंपनी एक व्यक्ति होती है, यानी कि वह एक विधिक व्यक्ति है। निगम का प्रमाण पत्र जारी होते ही क्या हो जाती है, कंपनी क्या हो जाती है, एक विधिक व्यक्ति होती है। यह प्रमाण पत्र इस बात का ठोस प्रमाण पत्र होता है कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में आ जाती है। आप कहते हो ना कि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है तो क्या इनके ऊपर केस करा जा सकता है या फिर इसके, तो वो जो होता है वो एक एंटिटी है, यानी कि वो एक व्यक्ति है। तो व्यक्ति के ऊपर केस करा जाता है और व्यक्ति क्या होते हैं, जीवित माना जाता है, यानी कि इसलिए कंपनी को कहा जाता है वो इंसान है, यानी कि वह क्या है, एक जीवित व्यक्ति है। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि विधिक व्यक्ति वाला क्वेश्चन जो है। और कंपनी क्या है, कंपनी क्या एक व्यक्ति है? जी हाँ, कंपनी एक व्यक्ति के रूप में है, कंपनी का प्रमाण पत्र है, कंपनी एक व्यक्ति के रूप में काउंट होती है। और जब भी आप आगे लॉ के फील्ड में जाओगे तो और केस के बारे में जानोगे तो कंपनी को एक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, यानी कि कंपनी को क्या जाना जाता है, एक व्यक्ति के रूप में। और इसी प्रकार एक इंसान, जैसे कि आप इसमें बताया भी गया है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इसलिए ऐड करी गई हैं जिससे आप अपने पॉइंटों में आंसर लिखना है। पॉइंटों में आप ज़रूर जाके देख लीजिए आंसर किस तरह लिखना है। आंसर को जब पॉइंटों में लिखोगे तभी क्या है, अच्छे नंबर मिलेंगे, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या करना है आपको, यानी कि इसमें क्या चीज़ बताइए, जिस प्रकार एक इंसान का जन्म प्रमाण पत्र बनता है उसी तरह से कंपनी का क्या होता है, कानूनी यानी कि अस्तित्व में आने के लिए एक प्रमाण पत्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपनी का प्रमाण पत्र, यानी कि निगम के प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद क्या आता है, यानी कि उसकी विशेष स्थिति। विशेष स्थिति क्या है, परिसीमित कंपनी के नाम से या फिर कंपनी का क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, या फिर उसका जब रजिस्टर हो जाती है तो विशेष रूप से ये प्रमाणित करती है कि वह एक परिसीमित कंपनी है, या फिर एक तरह से वह क्या है, वैलिड कंपनी है, या फिर वह एक विधिक व्यक्ति है, या फिर वह कंपनी क्या हो जाती है, एक सदस्य। यानी कि यह घोषणा करती है कि सदस्यों के सीमित दायित्वों को कंपनी मान्यता प्रदान करती है। ठीक है, आप अगर कभी भी, यानी कि आगे जब भी आप कंपनी की बात करोगे तो कंपनी क्या है, एक विधिक व्यक्ति है। ठीक है, अगर आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जाए क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, जी हाँ, कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। और क्वेश्चन आ भी चुका है, लॉन्ग में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। हाँ, कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। और विधिक व्यक्ति के प्रमाण आपको देने हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति का जन्म होता है, उसके प्रमाणित होते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, वैसे ही क्या होता है, कंपनी का जन्म होता है और सारी चीज़ें उसके बारे में बताते हैं। तो निगम की प्रक्रिया आपको पता लगी। भाई निगम की ये क्या है, कानूनी प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दस्तावेज कहाँ पर जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, संतुष्टि होगी धारा 9 के अंतर्गत। अब जब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारा क्या होगा, निगम का प्रमाण पत्र बन जाएगा। और ये क्या है, एक विधिक व्यक्ति का कानूनी अस्तित्व के रूप में प्रमाण पत्र माना जाता है। ठीक है, समझ गए। छोटा क्वेश्चन है, मैक्सिमम ये आपका मान के चले हम 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। पर इसी में से जो क्वेश्चन उठता है वो क्वेश्चन उठता है कि क्या निगम या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। जी हाँ, कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं, जो छोटा, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक पेज में समेट देते हैं, एक पेज में नहीं समेटना है। आपके जो क्वेश्चन है वो एक पेज में समेटने की वजह से नंबर कम आते हैं। जिस बच्चे को अभी भी ये नहीं पता, जो हमारे साथ पहले से नहीं जुड़ा हुआ है कि आंसर किस तरह से लिखना है, तो मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का।
नहीं तो आई बटन में मिल जाएगा ऊपर, या फिर आप वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो चैनल पे पड़ा हुआ हर प्लेलिस्ट में वो वीडियो देखने के लिए मिलेगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि आंसर राइटिंग किस तरह से लिखनी है। 4 नंबर का मतलब ये नहीं कि आप हवाबाजी में 2 लाइन लिख के आ जाओगे। 4 नंबर का मतलब है कंपनी क्या है, निगम प्रमाण पत्र क्या है, सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज बतानी है। इसलिए मैंने पॉइंट ऑफ का यूज़ करा है, नहीं तो मैं पॉइंट ऑफ का यूज़ करते छोटे से 3 मैक्सिमम 4-5 लाइन में ये आंसर पूरा कंप्लीट कवर कर देता। ठीक है, इसलिए डिटेल्ड वाइज आपको मैं समझा रहा हूँ कि निगम क्या है, निगम के बारे में क्या है, निगम प्रमाण पत्र क्या है, विधिक व्यक्ति क्या है, विधिक व्यक्ति का किस तरह से चलता है, धारा 9 के अंतर्गत संतुष्टि कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और प्रीवियस ईयर आपको जो क्वेश्चन पेपर हैं सॉल्यूशन जो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उसके पेमेंट करिए, स्लिप व्हाट्सअप नंबर पर भेज दिए, विदिन 24 आवर में आपके प्रीवियस ईयर पहुँच जाएंगे, जो कि कीमत रखी गई है 100 रुपये में। और 100 रुपये में चारों साल के आपके 5 पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।